Hi, in this video we are going to study Foley's catheter. So सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी Foley's catheter होता क्या है. ओके सो नॉर्मली जो कैथेटर होता है, कैथेटर इज़ बेसिकली अ होलो ट्यूब. ओके सो कैथेटर होता है हमारे पास होलो ट्यूब. ना Foley's catheter इन यूरोलॉजी इट्स अ फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसको क्लिनिशियन पास करता है यूरिथ्रा के थ्रू ब्लैडर में. ओके और किस लिए करता है? यूरिन को ड्रेन करने के लिए. सो हेयर यू कैन सी दिस इज Foley's catheter, टू-वे Foley's catheter. ओके ना Foley's नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड फ्रेडरिक फोली जिसने सबसे पहले इसको डिज़ाइन किया था, इसलिए इसका नाम है Foley's catheter. ओके नाउ आगे देखते हैं और इसकी पार्ट्स की बात करते हैं. सो अगर पार्ट्स देखें हम तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं दो चैनल्स. सो ये दो है हमारे पास चैनल्स, दिस वन एंड दिस वन. दीज बोथ आर चैनल्स. हम इनको ल्यूमेन भी बोल सकते हैं. ओके अब हम सबसे पहले बात करते हैं दिस यूरिन ड्रेनेज पोर्ट की. सो दिस चैनल, दिस इज़ द यूरिन ड्रेनेज पोर्ट. ओके और ल्यूमेन, इसके बेसिकली दोनों एंड ओपन होते हैं, दिस एंड एंड दिस एंड. ओके सो ये कम्प्लीटली इधर ओपन होती है. नाउ इसका काम क्या होता है? बेसिकली दिस यूरिन ड्रेनेज पोर्ट इज़ यूज टू ड्रेन द यूरिन. यहाँ से हमारा यूरिन ड्रेन होता है. ओके यहाँ से, और इसी वाले पोर्ट पर, यूरिन ड्रेनेज पोर्ट पर हमारे पास इसका साइज़ लिखा होता है, साइज़ इन फ्रेंच. ओके क्योंकि फ्रेंच यूनिट्स होती है, सो इसके ऊपर हमारा हम साइज़ पढ़ सकते हैं इसका. अगर आप इसमें देखोगे ध्यान से तो 18 फ्रेंच लिखा हुआ है. इट मीन्स इसका 18 फ्रेंच साइज़ है. हम बात करेंगे आगे. नाउ दिस चैनल, दिस इज़ आवर बैलून पोर्ट. ओके बैलून पोर्ट, एंड इसका कलर होता है अलग अलग होता है, लाइक रेड हो सकता है, ग्रीन, वाइट, ब्लू, बहुत सारे कलर्स होते हैं. वो साइज़ के अकॉर्डिंग होते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, हम कलर देखें और साइज़ हमें आइडेंटिफाइड हो जाए. राइट सो ये कलर कोड होता है एंड दिस इज़ बैलून पोर्ट. यहाँ से हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने कैथेटर को डाला यूरिथ्रा के थ्रू ब्लैडर में, उसके बाद हम बैलून पोर्ट के थ्रू फ्लूइड डालते हैं, दैट इज़ डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे. ओके उससे क्या होगा, बैलून इन्फ्लेट होगा उससे, और इन्फ्लेट होने की वजह से वो सेट मतलब स्लिप नहीं करेगा ब्लैडर के थ्रू. सी इन दिस पिक्चर, यहाँ अगर आप देखें तो हियर दिस इज़ आवर बैलून जो कि इन्फ्लेट कर चुके हैं. सो ये इन्फ्लेटेड बैलून है. अब ये स्लिप नहीं होगा थ्रू द ब्लैडर. ओके नाउ यू कैन सी वेरी वेल कि ब्लैडर के अंदर ये हमारे पास जो ओपनिंग है उसके अंदर 2 होल्स आर देयर, राइट, जिनके थ्रू यूरिन ड्रेन होगा. नाउ दिस इज़ द Foley's catheter, टू-वे Foley's catheter. तो हमने देखा कि वन वे से तो हम क्या करेंगे, एक जो चैनल है हमारा बैलून पोर्ट जिसको हम कह रहे हैं, उसके थ्रू तो हम डिस्टिल वाटर डाल रहे हैं बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए. जबकि जो दूसरी ओपनिंग है जिसको हमने कहा था यूरिन पोर्ट, उसमें ये कलेक्टिंग बैग हम ज्वाइन करेंगे, उसमें क्या होगा, यूरिन ड्रेनेज होगा. राइट ओके नाउ अब हम बात करते हैं साइज़ का. तो हमारे पास क्या है, अलग अलग साइजेज़ हैं कि हमारे, और कलर कोडिंग है उनके साथ. सो साइज़ फ्रेंच यूनिट्स में है. एक फ्रेंच यूनिट की अगर हम बात करें तो वो इक्वल होती है 0.33 मिलीमीटर. राइट नाउ हमारे पास ये कलर के अकॉर्डिंग है साइज़. इस सीक्वेंस में याद करेंगे तो इसमें दो 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 ऐड करना है हमें साइज़ में, सिंपल. नाउ साइज़ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम साइज़ अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप देते हैं, लाइक पीडियाट्रिक्स का 8 to 10 ये होती है फ्रेंच यूनिट्स. देन मेल्स में, फीमेल्स में हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमारे पास जो टिप है Foley's catheter की, अगर वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, सो दैट कैन कॉज ब्लैडर स्पाज्म. ओके अगर हमारे पास इसकी टिप लार्ज है, सो दिस कैन कॉज ब्लैडर स्पाज्म. ओके नाउ अगर हमारे पास बहुत शॉर्ट है तो वो इनिबिट करेगा ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इसलिए साइज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सो ये सारे साइज़ हैं. मोस्ट कॉमनली हम 12 to 16 यूज़ करते हैं. सो ये याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज़ यूजेस. सो अब हम बात करते हैं यूजेस की. सो बहुत सारे यूजेस है Foley's catheter के, लेकिन बेसिक जो हमारे यूजेस है वो हैं कि फर्स्ट इज़ टू रिलीव यूरिनरी रिटेंशन. ओके देन यूरिन सैंपल कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. उसके बाद
बहुत जो पेशेंट क्रिटिकली इल होते हैं उनमें हम यूरिन आउटपुट मॉनिटर करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ फोलिस कैथेटर। एंड टू इरिगेट द ब्लैडर, ड्रग को इंस्टिल करने के लिए। सो ये और भी हमारे गायनेकोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं, ऑब्स कॉजेज़ होते हैं। सो बहुत सारे कॉजेज़ हैं हमारे फोलिस कैथेटर के, लाइक सर्वाइकल राइपनिंग में भी हम यूज़ करते हैं फोलिस कैथेटर को। सो कई बार न्यूरोजेनिक ब्लैडर वगैरह जिसमें इनकॉन्टिनेंट ब्लैडर में यूज़ करते हैं। सो ये सारे हमारे यूजेस है फोलिस कैथेटर के। बट ऑलवेज रिमेंबर, फोलिस कैथेटर शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन इंडिकेटेड, क्योंकि इट इंक्रीजेज रिस्क ऑफ कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ओके, एंड अदर एडवर्स इफेक्ट टू। सो और भी बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं। सो सिर्फ तभी यूज़ करना चाहिए जब इसकी इंडिकेशन हो, अननेसेसरली नहीं यूज़ करना चाहिए। सो अब हम बात करते हैं, ये तो था हमारा 2-वे कैथेटर। इसके अलावा वी हैव द 3-वे और ट्रिपल ल्यूमेन कैथेटर। हियर यू कैन सी 3 चैनल्स और 3 पोर्ट्स आर देयर, ओके। दो तो सेम है, हमारा जो कलर वाला है, कलर कोडिंग है जिसमें, वो हमारा हो गया बैलून पोर्ट। जो हमारा जिसमें फ्रेंच यूनिट्स लिखी हुई है, साइज़ लिखा हुआ है बेसिकली, वो हो गया हमारा फॉर यूरिन ड्रेनेज। अब हमारा एक और बच गया। So this extra channel or third channel, this is used to infuse sterile solution, saline or another irrigating solution, okay. So इससे हम irrigating solution infuse करते हैं। Now irrigating solution में हम use कर सकते हैं distilled water, saline, generally distilled water use करते हैं, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल सेलाइन है अगर हम वो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हाई चांसेस की क्रिस्टलाइजेशन होने के चांसेस होते हैं। सो अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं, नॉर्मल सेलाइन यूज़ नहीं करते। क्यों? बिकॉज ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, ओके। नाउ दिस ट्रिपल ल्यूमेन कैथेटर इज़ जनरली यूज्ड आफ्टर सर्जरी ऑन ब्लैडर और प्रोस्टेट। सो इन सर्जरीज़ के बाद करते हैं ताकि वी कैन वॉश अवे ब्लड और ब्लड क्लोट्स वगैरह को वॉश आउट करने के लिए, ओके। नाउ अब हमारे पास बहुत सारे रिस्क भी होते हैं कैथेटर को यूज़ करने के। क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? हो सकता है बैलून कैन ब्रेक, ओके। सो इसमें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे और बैलून के जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं उन सबको निकालेंगे। नेक्स्ट इज़ इट कैन हैपन बैलून माइट नॉट इन्फ्लेट आफ्टर इट इज़ इन प्लेस। सो हम उसकी करेक्ट पोजिशनिंग चेक करेंगे, अगर फिर भी नहीं हो रहा है इन्फ्लेट तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। इफ़ यूरिन स्टॉप्स फ्लोइंग इनटू द बैग, सो वी चेक कि वो करेक्ट पोजीशन में है या नहीं है, उसको डिस्कार्ड कर देंगे और फिर नया कैथेटर दोबारा लगाएंगे। देन ब्लॉकेज ऑफ यूरिन फ्लो, सेम हम चेक करेंगे व्हाट इज़ द कॉज फॉर द ब्लॉकेज एंड देन वी डिस्कार्ड एंड री इंसर्ट द न्यू कैथेटर। नाउ ब्लीडिंग, कई बार क्या होता है ट्रॉमा की वजह से, यूरिथ्रल ट्रॉमा की वजह से ब्लीड कर सकता है पेशेंट। सो वी शुड always monitor the bleeding. Then infection, there are high chances of infection in using the catheter or Foley's catheter, okay. So उसका भी हमें ध्यान रखना है, मॉनिटर करना है और unnecessarily नहीं यूज़ करना Foley's catheter को। थैंक यू।